नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र कुमार है और ये वन वर्ड जो 2000 की सीरीज़ थी, उसका दूसरा पार्ट है। ये सफिशिएंट मटेरियल है, अगर आपको इसको अच्छे से समझ के 2 से 3 बार रिवाइज़ कर लेते हो, तो भाई मैं कहता हूँ कि आपको अन्य जगह से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। विश्वास करके, ट्रस्ट करके और बार-बार रिवाइज़ कीजिए, पढ़िए। शुरू करते हैं। एन ओल्ड अनमैरिड वुमन, उसे बोलते हैं स्पिनिस्टर। एक ऐसी बूढ़ी औरत जो कि अनमैरिड हो, जिसकी शादी नहीं हो, उसे स्पिनिस्टर कहते हैं। द स्टडी ऑफ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड्स, उसे बोलते हैं एकॉस्टिक्स, यानी कि आवाज़ का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना। बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड, यानी कि एक ऐसी चीज़, बिकम का मतलब बनना, लेस यानी कम, इंटेंस का मतलब तीव्र, कम तीव्र बनना, या वाइड स्प्रेड का मतलब होता है फैलना। तो कम फैलना, देखो कह रहा है ना, या तो लेस इंटेंस होना या लेस वाइड स्प्रेड होना। तो अबेट, अबेट का मतलब होता है सिकुड़ जाना। दोबारा से देख लेना, बिकम लेस इंटेंस या बिकम लेस वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड का मतलब फैलना, लेकिन लेस लग गया तो कम हो गया। इन अलाउंस मेड टू ए वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड, मतलब एक ऐसा भत्ता जो एक वाइफ को दिया जाता है एक उसके हस्बैंड के द्वारा, जब वो अलग होते हैं, तलाक लेते हैं, तो उसे एलिमनी, उसे क्या कहते हैं, एलिमनी कहते हैं। और जैसे युजवेंद्र चहल ने अपनी वाइफ को दिया, मोहम्मद शमी ने अपनी वाइफ को दिया है, तो उसे बोलते हैं एलिमनी। भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आती, एक तरफ जहाँ पे महिलाएं या जो भी है वो एक तरफ समानता की बात करते हैं, दूसरी तरफ कुछ महिलाएं जो एलिमनी लेती है, क्यों भाई, उनके हाथ या पैर नहीं होती है क्या? मुझे नहीं लगता कि ये एलिमनी वाला सिस्टम होना चाहिए, तो दोनों के लिए होना चाहिए, फिर पुरुष को भी मिलना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है भाई, कमेंट में अपनी राय जरूर बता सकते हो। देखो, टू डिसाइड एंड ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम, उसे हम बोले एक्विट। एक्विट का मतलब होता है डिसाइड करना, और स्टेट यानी ऐसी स्थिति लाना ऑफिशियली इन कोर्ट में कि समबडी इज नॉट गिल्टी, यानी कि कोई भी इंसान जो कि दोषी नहीं है, यानी किसी को माफ़ करना या किसी को बरी करना कि ठीक है इसने कोई दोष नहीं किया है, तो इसे एक्विट। एक्विट का मतलब किसी को माफ़ कर देना। फॉरगिव भी होता है, FORGIVE, फॉरगिव का मतलब माफ़ करना। एक और होता है क्वाइट। देखो ये तो एक्विट था, एक होता है क्वाइट। क्विट का मतलब होता है छोड़ देना। क्विट का मतलब छोड़ना है ना, कोई चीज़ को त्याग देना। एक होता है क्वाइट, QUIT। क्वाइट का मतलब अत्यंत, बिल्कुल, महत्वपूर्ण, संपूर्ण रूप से। क्वाइट का मतलब होता है अत्यंत ही या बिल्कुल। एक होता है क्वाइट, क्विट, QUIT। इसको हम क्या कहते हैं, इस ये होता है शांत। दोबारा से देख लेना, एक्विट का मतलब किसी को माफ़ करना, क्विट यानी त्याग देना, क्वाइट यानी अत्यंत या बिल्कुल, संपूर्ण रूप से। एक होता है क्विट, ये भी होता है क्विट को ही कहते हैं इसको। इसका मतलब होता है शांत रहना, इंसान क्या रहना, शांत रहना। वन हु ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, उसे बोलते हैं बिब्लियोफाइल। अभी देखिए, जो लवर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो इससे आप याद कर सकते हो कि जो लवर होते हैं बुक्स के, उसे हम बोलते हैं बिब्लियोफाइल। प्री ऑक्यूपेशन का मतलब अधिकार करना, विद द एक्विजिशन एंड पोजेशन ऑफ बुक्स। देखो एक्विजिशन का मतलब अधिकरण करना या अधिकार करना, पोजेशन का मतलब भी होता है अधिकार करना। तो अगर अधिकार की बात हो रही है तो अधिकारी में क्या कहते हैं, नहीं नहीं ये मेरा है, इस पे मेरा अधिकार है, मेरा से हो जाएगा मेनिया। तो बुकों पर अधिकार जताता है ना, उसे बोलते हैं बिब्लियोमेनिया। वहीं जो लवर होते हैं उनको बिब्लियो फाइल कहते हैं। आगे देखो, इसी तरह का सिमिलर वर्ड है, ए लिस्ट ऑफ बुक्स रेफर्ड टू इन ए स्कॉलरली वर्क, उसे बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। देखो इसको याद कैसे करोगे, ग्राफ, ग्राफ कहाँ पे मिलेंगे, आप जाओ, जो विद्वान, विद्वान लोग होते हैं ना, विद्वान लोग, स्कॉलरली का मतलब विद्वान, विद्वान वाला, विद्वत्ता वाला वर्क है ना। विद्वान वाला वर्क होता है किसी भी काम को ग्राफ से समझाते हैं, और ग्राफ से समझ आते हैं ना तो जल्दी समझ में आता है। तो एक बुक होती है जो रेफर करती है इन्हें स्कॉलरली वर्क को, उसे हम क्या कहते हैं, बिब्लियोग्राफी कहते हैं। लिस्ट, लिस्ट होती है, अब लिस्ट की बात आ जाए ना तो उसे बिब्लियोग्राफी कहते हैं। अधिकार की बात आ जाए तो वो मेरा, मेरा से मेनिया। लवर क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं, तो लवर को क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं। फिर वो पेन, अरे किसी को मतलब कि दर्द से डर लगता है ना, सुई का डर लगता है, तो उसे बोलते हैं एल्गोफोबिया। क्या कहते हैं, एल्गोफोबिया कहते हैं। फोबिया का मतलब भी होता है डर, फोबिया का मतलब क्या होता है, डर होता है। आगे और कुछ फोबिया, किसी को क्या लगता है, ऊंचाई से डर लगता है। फियर ऑफ ग्रेट हाइट। अभी देखो इसको याद कैसे करोगे, क्रो, एक्रो है ना, एक्रो, और क्रो, क्रो यानी कौवा होता है। कौवा कहाँ पे बैठता है, ऊंचाई पे बैठता है, नीचे थोड़ी ना बैठता है, नहीं बैठता है। तो क्रो से हो जाएगा एक्रोफोबिया, यानी ऊंचाई से डर। इन एक्सट्रीमली फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, यानी कि एक इंसान को एक छोटी जगह से डर लगता है। जैसे कि सपोज करो ये कुआं है, और कुआं के अंदर आपको उतार दे, तो 100% है कि लगा 80% लोगों को डर लगेगा, लगेगा। तो उसे हम बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब स्मॉल कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब स्मॉल, छोटी होती है, वो चारों ओर से घिरी होती है, तो उस जगह से डर लगना उसे बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। दोबारा से देख रहा हूँ, ऊंचाई से एक्रोफोबिया, छोटी जगह से क्लस्ट्रोफोबिया, और आग से, फियर ऑफ फायर, फायर से डर लगता है, उसे बोलते हैं आर्सोनफोबिया। आर्सोनफोबिया का मतलब होता है आग से डर लगना। एक होता है क्रिमिनल हु इलीगली सेट्स फायर टू प्रॉपर्टी। एक ऐसा क्रिमिनल होता है जो आग लगाता है प्रॉपर्टी को, तो उसे हम कहते हैं आर्सोनिस्ट। क्या कहते हैं, आर्सोनिस्ट का मतलब क्रिमिनल, क्रिमिनल हु इलीगली, यानी कि अनैतिक तरीके से आग लगाता है, उसे आर्सोनिस्ट कहते हैं। समझ गए, जैसे आपके घर है और आपसे कोई जलता है,
आप सो जाओ और शाम के पता चले कि आपका कुछ सामान है उसके आग लगा गया, तो उसे बोला आर्सोनिस्ट। आपकी उस जलने वाले व्यक्ति को जो आपसे जलता है उसे हम कहेंगे आर्सोनिस्ट कहेंगे। डेलिबरेटली एंड मेलिशियसली सेट समथिंग ऑन फायर। डेलिबरेटली का मतलब जानबूझकर, मेलिशियसली नहीं दुर्भावनापूर्वक। यानी कि अगर डेलिबरेटली जानबूझकर आग लगाए ना उसे हम बोलते हैं आर्सोन। जबकि एक क्रिमिनल की बात आता है इलीगली तरीके से करता है उसे आर्सोनिस्ट कहते हैं। ठीक है, अलग अलग है। तो सुपीरियर ऑफ मोनास्टेरी, सुपीरियर का मतलब अधिकारी, मतलब मठ का प्रमुख होता है। मोनास्टेरी नहीं मठ, उसे बोलते हैं अबोट। अबोट होता है ABBOT अबोट। अब बहुत दिन हो गए, बस अब बहुत दिन हो गए, अब हम अधिकारी चुनेंगे। क्या चुनेंगे? सुपीरियर चुनेंगे इसका। ये दादागिरी चला रहे मठ वाले, तो वहाँ पे सुपीरियर आ गया अबोट। ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लेटर्ड, स्लेटर्ड का मतलब काटना, फॉर कंजम्पशन एज फूड। अरे चलिए भैंस पाड्या काटा जाए ना, मतलब भैंस पाड्या मीट मीट चलिए काटी जाए तो उसे बोलते हैं अबेटोयर, ABATTOR। ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लेटर्ड है। अगर देसी भाषा में कहूँ तो जैपा मतलब कसाई खानो, क्या कहते हैं? कसाई खानो कहते हैं इसे, अबेटोयर। केपेबल ऑफ अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेज दैट देयरफॉर नॉट डेफिनेट, उसे बोलते हैं एम्बिगुअस। एक ऐसा इंसान जो केपेबल होता है समझने योग्य दो या दो से अधिक पॉसिबल सेंसेज को। सेंस का मतलब होता है समझ, सेंस SENSE। लेकिन अगर ऐसा आ जाए सेंसस CENSUS तो उसे बोलते हैं जनगणना है। भाई हमारी देश की जनसंख्या को ये तो ध्यान है कि जनसंख्या बढ़ाई कैसे जाए है, कितनी जनसंख्या बढ़ रही है, कितनी चीन से आगे निकल गए, लेकिन ये नहीं पता कि सेंसस और सेंस में क्या अंतर है, लगभग को ये नहीं पता है। तो सेंसस का मतलब जनगणना और सेंस का मतलब समझ। तो केपेबल होता है समझने योग्य, दो या दो से अधिक, केपेबल होता है समझने के लिए दो या दो से अधिक पॉसिबल सेंस को, समझ को। लेकिन जो कि डेफिनेट नहीं होती है यानी अस्पष्ट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एम्बिगुअस कहते हैं। एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट होता है। और सी से स्टार्ट हो तो जनगणना, और अगर एस से स्टार्ट हो तो उसे हम क्या कहेंगे? SENS, सेंस यानी समझ। एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, यानी कि ऐसा इंसान जो योग्य होता है, जो कि लेफ्ट हैंड को भी यूज कर सकता है राइट को भी कर सकता है। एम्बीडेक्स्टर कैसे? एम्बीडेक्स्टर्स सॉन्ग विच इज संग इन ए चर्च बाय ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स, मतलब कि ऐसा सॉन्ग जो संग यानी गाया जाता है। देखो संग, सिंग यानी गाना, गाना गाना मतलब क्रिया है ये, गाना नहीं होता है, गाना की बात नहीं कर रहा हूँ। गाना का तो मतलब होता है सॉन्ग, सॉन्ग को मैंने गाया तो गाया का मतलब होता है सिंग, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म सेंग, थर्ड फॉर्म संग। तो यहाँ पे यही है ना, अरे सॉन्ग विच इज संग, एक सॉन्ग जो कि गाया गया था, ये पेशी वॉइस में है, थर्ड फॉर्म है तभी था ना। इन ए चर्च बाय ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स, तो ग्रुप ऑफ सिंगर्स को जो मतलब सॉन्ग गाया है उसको हम बोलते हैं केरोल। क्या कहते हैं? केरोल। वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, एक ऐसा इंसान जो अपना लोन चुकाने में असमर्थ रहता है उसे बैंकरप्ट कहते हैं। जैसे विजय माल्या है, नीरव मोदी, भगोड़े हैं। और आपको क्या लगता है? देखो ये जितने भगोड़े होते हैं ना, ये क्रिमिनल होते हैं, ये क्यों बच पाते हैं पता है? क्योंकि गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि मिली भगत है। हकीकत में भाई गवर्नमेंट के पास पावर होती है, वो किसी भी कंट्री से उठवा सकती है उसको, लेकिन मैं कहता हूँ कि कुछ ना कुछ मिली भगत है गवर्नमेंट की, तभी तो वे वहाँ पे लंदन में आराम से अय्याशी कर रहे हैं। किसके पैसों से? जनता के पैसों पे। खुद के पैसों पे अय्याशी नहीं कर रहे, वो जनता के पैसों पे अय्याशी कर रहे हैं। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट अपियरी, और अगर ऐसा है कि ए प्लेस वेयर बीज आर मधुमक्खी रहती है, केप्ट रखी रहती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? अपियरी, APIARY, मतलब वी की जगह पी आ जाएगा। अब याद कैसे करोगे? पक्षियों के पंख क्या होते हैं? बड़े होते हैं। और पक्षी कैसे उड़ते हैं? ऐसे उड़ते हैं। तो वी आ जाएगा। जो बचेगा मधुमक्खी, तो मधुमक्खी बी से क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है, कन्फ्यूजन मत होना। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ए पर्सन हु इज 100 ईयर ओल्ड और मोर, एक ऐसा इंसान 100 साल का है, 100 साल से ऊपर चला जाता है। भाई जो इंसान मैं कहता हूँ कि 100 साल जिंदगी जी लिया है, जिसकी उम्र 100 साल हो गई वो भाई अभी तक भी चल रहा है, मैं कहता हूँ कि सल्यूट है उस बंदे को। क्योंकि 100 साल का जीना का मतलब है डिसिप्लिन। अगर किसी बंदे में डिसिप्लिन है तो ही 100 साल तक निकाल पाएगा वो। 99% गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपके अंदर भी डिसिप्लिन है ना, डिसिप्लिन का मतलब होता है टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, गुस्सा ना करना, तो वो डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन होगा ना तभी आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो उसे हम कहते हैं सेंटेनेरियन। सेंटेनेरियन का मतलब 100 ईयर ओल्ड। आप हमारे जो बूढ़े दादा दादी है ना, अगर सोचो कि अगर वो 100 साल के आसपास, इसका मतलब उनके अंदर थोड़ा कहीं ना कहीं डिसिप्लिन है। द 100th एनिवर्सरी और ऑफ एन इवेंट, एनिवर्सरी का मतलब एक ऐसा इवेंट होता है जो कि पहले घटित हो चुका हो लेकिन बार बार उसको मनाया जाता है, तो उसे एनिवर्सरी कहते हैं। लेकिन अगर 100वीं एनिवर्सरी है तो उसे हम बोलते हैं सेंटेनियल। क्या कहेंगे? सेंटेनियल कहेंगे। जबकि अगर 100 ईयर ओल्ड का आदमी है तो उसे हम सेंटेनेरियन कहेंगे। दोनों में अंतर है, यही तो ध्यान में रखना आपको। रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म है, सिल्क वर्म का मतलब होता है रेशम कल्चर, उसे हम बोलते हैं सेरीकल्चर। रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म उसे बोलते हैं सेरीकल्चर। ये 14 लाइन पोएम, 14 का मतलब 14, 14 लाइनों की जो पोएम होती है उसे बोलते हैं सोनेट। क्या कहते हैं? सोनेट कहते हैं। ए लिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक्स और इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मतलब एक लिस्ट होती है या कलेक्शन कह सकते हो बुक्स की या इन्फॉर्मेटिव ग्राफ की, उसे हम बोलते हैं कैटलॉगी। कैटलॉगी का मतलब क्या होता है? या तो बुक्स या फिर इन जो इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स होते हैं ना उनका जो लिस्ट होता है उसे क्या कहते हैं? कैटलॉगी कहते हैं। ए चाइल्ड हु इज बिलीव्ड टू हैव बीन सीक्रेटली लेफ्ट इन एक्सचेंज फॉर अनदर, मतलब एक बच्चा होता है
जो कि सीक्रेटली लिफ्ट यानी छोड़ दिया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है दूसरे से, तो उसे हम बोलते हैं चेंजलिंग, CHNGELING, चेंजलिंग। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी, एक अल्लू अर्जुन की मूवी है, नाम पता नहीं मुझे, और उसका जो कॉपी बनाया था कार्तिक आर्यन ने भी मूवी बनाई थी उसको, कि मतलब उसको बचपन में चेंज कर दिया जाता है, तो मूवी है। तो इसी तरीके से, क्योंकि उसको बचपन में चेंज कर दिया गया था दूसरे की तरफ से, तो अमीर था, तो जो गरीब था वो अमीर बन गया, और जो अमीर था वो गरीब बन गया, और ये काम किया था उसी घर के नौकर ने। तो चेंजलिंग का मतलब होता है कि ऐसा बच्चा जिसको मतलब सीक्रेटली हॉस्पिटल में बदल दिया जाता हो या छोड़ दिया जाता हो। देखिए ये आ गया, ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट अपियरी। एक प्लेस होता है जहाँ पे मधुमक्खी रखी जाती है, उसे हम बोलते हैं अपियरी, जो कि पक्षियों को क्या बोलते हैं, अवियरी कहते हैं, AVIARY। रिगार्ड समथिंग एज बीइंग ड्यू टू ए कोच एस्क्राइब। देखिए अगर किसी का पहले पढ़ा हुआ है ना, तो वो डबल स्पीड से देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो जल्दी जल्दी, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो तो सिंपल स्पीड से रखिए, लेकिन मैं कहूँगा कि रिवाइज आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक साथ लेके बैठ के रटने लग गए, रटने से नहीं होगा। आप एक देखो वीडियो से क्या होगा कि एक तो आप सुन रहे हो, एक आप साथ साथ रीड कर रहे हो, तो दो काम हो रहे हैं साथ, ज़्यादा याद होगा। दूसरी बात, ऐसे आप करोगे तो दूसरे दिन वापस से डबल स्पीड से उसको देखो, ऐसे आप बार बार करोगे ना तब याद होगा वो। किस टाइम मेरे को भी तभी याद होगा ना, मेरे को ऐसे थोड़ी ना कि मैं कोई मशीन हूँ बचपन से सीख आया, तो मेरे को भी याद नहीं था। लेकिन पहले जहाँ पे मेरे को 2000 वर्ड पढ़ने में कम से कम कितने दिन लग जाते थे, आज मैं एक दिन में या आधे दिन में कंप्लीट कर सकता हूँ। तो वही बात है, आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार आपके दिमाग में क्लिक होने लग जाएगा। और ये भी कहता हूँ कि अगर आपने ढंग से कर लिया ना, तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा। अगर सपोज करो आपकी किस्मत खराब रही और बाहर से एक वन वर्ड आया, और तो ऑप्शन में कि कहीं ना कहीं कुछ जो है ना ऑप्शन वो इसी से आएंगे, तो ऑप्शन के एलिमिनेशन की मदद से आप ऑप्शन की मदद से आप सही कर पाओगे क्वेश्चन को। देखो, रिगार्ड समथिंग, रिगार्ड समथिंग एज बीइंग ड्यू टू ए कोच, यानी एस्क्राइब, एस्क्राइब का मतलब होता है किसी को जिम्मेदार ठहराना, है ना। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब भी होता है जिम्मेदारी। पिक्चर ऑफ ए पर्सन और ए थिंग ड्रोन इन सच हाईली एग्जाजरेटेड मैनर एज टू कोज लाफ्टर, मतलब एक पिक्चर होती है पर्सन की या एक वस्तु की, थिंग का मतलब वस्तु। देखो THINK, थिंक का मतलब सोचना, जबकि जी लग गया ना जी, तो इसका मतलब होता है वस्तु। क्या होता है, वस्तु होता है। ड्रॉ की जाती है, देखो DRAW, ड्रॉ करना, ठीक है ना, ड्रॉ करना। इसकी सेकंड फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे ई आ जाएगी ड्यू, और थर्ड फॉर्म आएगी ड्राउन। तो ड्राउन इन सच ए हाईली एग्जैजरेटेड, एग्जैजरेटेड का मतलब एक ऐसी इमेज जो कि मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से क्या उत्पन्न करे, लाफ्टर, हंसी उत्पन्न करे, है ना। एक पिक्चर होती है, चाहे पर्सन की हो चाहे एनिमल की हो, तो उसे हम बोलते हैं कैरिकेचर। कैरिकेचर का मतलब ये होता है एक पिक्चर जो कि बहुत ज़्यादा तरीके से हंसी उत्पन्न करे, उसे हम कहते हैं कैरिकेचर। वन हु डिनाइज, एक ऐसा इंसान जो डिनाई करता है, मना कर देता है। डिनाई, डेनी, DENY, डेनी, इसी से बना है डिनाइज। वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडी प्लीजर, जो कि मतलब खुद की बॉडी को प्लीजर देना, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कहता है कि मैं मेरी बॉडी को आनंद की अनुभूति नहीं होने दूंगा, मेहनत करूंगा, हार्ड वर्किंग, उसे बोलते हैं एसेटिक। एसेटिक का मतलब ये होता है कि ऐसा इंसान जो अपनी बॉडी को कभी भी खुशी नहीं देता है, वो हमेशा मतलब कार्य करता रहता है, उसको पता नहीं है, उसको उसी चीज़ में आनंद की अनुभूति होती है। ए सेडी प्लेस अंडर ट्रीज, मतलब कि पेड़ के नीचे छाँव होती है ना, उसे हम बोलते हैं बोवर। क्या कहते हैं, बोवर। ए नेरो और बिजी सेक्शन ऑफ रोड वेयर ट्रैफिक ओपन गेट स्लोअर एंड स्टॉप्स, मतलब एक बिजी और नेरो। देखो, इसे हम बोलते हैं बोटल नेक। अब याद कैसे करोगे, ये बोतल होती है, नहीं होती क्या, ये ढका होता है बोतल का, और ये आगे से जाके ये बोतल है। तो ये करें बीजी और नेरो, ये नेरो का मतलब सकड़ा, और बीजी है, सही बात है। सेक्शन ऑफ रोड वेयर ट्रैफिक ऑफन, जहाँ पर ट्रैफिक स्लो हो जाता है, सही बात है, और रुक जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बोटल नेक का मतलब बोतल की गर्दन के समान। ये बोतल की गर्दन है ना, यहाँ पे चौड़ी है, तो यहाँ पे वापस से हाई हो मतलब कि फास्ट हो जाएगा, यहाँ पे कमजोर होगा, स्लो हो जाएगा ना, तो ऐसे याद कर सकते हो। ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विथ ट्रीज, और एक ऐसी रोड जैसे ये रोड है, इसके यहाँ पे पेड़ है, इसके यहाँ पे पेड़ है, उसे हम क्या कहते हैं, बॉलीवर्ड। ये ब्रॉड रोड, ब्रॉड का मतलब चौड़ी रोड होती है। बॉर्डर्ड, बॉर्डर्ड का मतलब बॉर्डर के बॉर्ड जो बॉर्डर होता है ना, वहाँ पे पेड़ लगाए होते हैं, तो उसे बोलते हैं बॉलीवर्ड। BOULEWARD। भाई कहाँ पे उच्चारण गलत हो जाए तो देख लेना, वैसे मुझे नहीं लगता कि गलत हो जाएगा, बाई चांस कह रहा हूँ। ए पर्सन हु एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार, एक ऐसा इंसान जो मतलब गाड़ी चलाने के लिए हायर किया जाता है, उसे शॉपर कहते हैं। शॉपर का मतलब जो ड्राइवर होता है उसी को कहते हैं यार, क्या शॉपर। एक पर्सन होता है जो ड्राइव करने के लिए हायर किया जाता है। द बेस फ्रॉम ए कार और अदर व्हीकल, मतलब कि जो कार का बेस फ्रेम होता है ना, या कोई भी मतलब व्हीकल का, तो उसे चेसिस, चेसिस का मतलब जानते नहीं है, इस गाड़ी का चेसिस, चेसिस कहते हैं बार मतलब देसी भाषा में कहते हैं चेसिस। चेसिस वो तो एक्चुअल में होता है चेसिस, CHASSIS। एनिमल्स दैट ईट मीट, अरे जो कुत्ते होते हैं जैसे कि कुत्ते हैं, बिल्ली है, वो क्या नहीं खाते, मांस खाते हैं ना, तो वही होते हैं कार्निवर्स कहते हैं उनको। आगे से कुत्ती बिल्ली को देखो ना, तो ऐसे कहते हैं ना ये कार्निवर्स आ गए, क्या आ गए, कार्निवर्स। तो एक तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। रिमार्केबल का मतलब एक ऐसी चीज़ जिसको हम याद करने योग्य होती है। कंक्यूरेंस, घटना ऑफ इवेंट्स और सर्कमस्टांसेज का मतलब भी आप इवेंट से मान सकते हो, घटना मान सकते हो। विदाउट अपरेंट कैजुअल कनेक्शन, मतलब ऐसी घटना जो बिना किसी अंदाजे के हो जाती है, मतलब ऑटोमेटिक। जैसे कि सपोज करो आप गए मेले में, आपका दोस्त भी वहाँ पे आ गया, आपको नहीं पता था कि आपका हमारा दोस्त आ जाएगा, तो वो आपका मिलना क्या हो गया, कोइंसिडेंस है, कोइंसिडेंस हो गया। तो उसी को हम कहते हैं कोइंसिडेंस, एक ऐसी घटना जो कि मतलब यादगार बन जाती है कि यार हम वहाँ पे मिले थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि हम मिलेंगे वहाँ, तो वो कोइंसिडेंस होता है। ए पर्सन हु
सॉरी, ए पर्सन दैट वन वर्क विद एट द सेम प्लेस इन ए प्रोफेशन और बिजनेस। अरे जो पर्सन होते हैं सेम जगह पे और सेम प्रोफेशन में काम करते हैं, जैसे कि सपोज करो आईटी कंपनी है या रेलवे विभाग में है आप सपोज करो, तो रेलवे विभाग या एसएससी डिपार्टमेंट है, तो आप एक ही ऑफिस में काम करो, एक ही जगह पे काम करो, तो उसे हम कहते हैं कलीग। तो आपके जो दोस्त होंगे साथ काम करते हैं उसे कलीग कहते हैं। कलीग का मतलब सहकर्मी, COLLEAGUE। आगे देखो, वन हु स्नीर्स, स्नीर्स का मतलब घूरना किसी को, स्नीर घूरना, एट द एम्स एंड बिलीव्स ऑफ हिज फेलो मैन। एक ऐसा इंसान जो घूरता है बिलीव विश्वास पे, हिज फेलो मैन, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिवेट्स ह्यूमन एक्शंस। मतलब कि या तो ऐसा आ सकता है या फिर एक पीछे वाला आ सकता है। अगर ऐसा आता है कि वन हु स्नीड्स एट द एम्स एंड बिलीव्स ऑफ हिज फेलो मैन, या ए पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिवेट्स ह्यूमन एक्शन, यानी कि ऐसा इंसान जो खुद के बारे में सोचता है, यानी कि वो सोचता है कि सेल्फिशनेस ही क्या है, सब कुछ है, उसे हम कहते हैं साइनिक, निंदक इंसान होता है, निंदा करने वाला इंसान होता है। एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, मतलब ऐसा इंसान जो कि इंसान नहीं कहेंगे कि एक क्रिया होती है, एक्ट का मतलब क्रिया, गिविंग अप का मतलब गिव अप करना, गिव अप का मतलब त्याग देना, थ्रोन यानी पद, पद है, थ्रोन का मतलब पद होता है, उसे बोलते हैं एब्डिकेशन। जबकि टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, मतलब टू गिव अप करना उसे हम एब्डिकेट कहते हैं। जबकि एक्ट अगर क्रिया होती है तो एब्डिकेशन। जबकि टू गिव अप, देखो गिव अप ध्यान में रख लेना, ये फ्रेजल वर्ब है। गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, गिव अप का मतलब होता है त्याग देना। वंस अथॉरिटी और थ्रोन, अपना अधिकारिणा या अपना पद त्याग देना एब्डिकेट होता है। जबकि एक्ट की बात आ जाए तो एब्डिकेशन होगा। एक होता है डेविएशन फ्रॉम राइट कोर्स, मतलब डेविएशन का मतलब विचलन हो जाना, जैसे इंसान ऐसा चल रहा है तो इधर उधर भाग गया तो विचलन हो गया ना, डेविएशन हो गया उसका, तो उसे हम कहते हैं अवर्शन। ABERRATION, अवर्शन का मतलब होता है विचलन हो जाना, विचलन हो जाना, अवर्शन। गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज, हैविंग और शोविंग द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली एंड कोहिरेंटली, मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत ही अच्छी तरीके से बोलना आता है, फ्लुएंटली बोलता है, एबिलिटी होती है उसकी, योग्यता होती है बोलने की। कोहिरेंटली का मतलब बहुत ही स्पष्ट रूप से, कोहिरेंट COHERENT, कोहिरेंट का मतलब स्पष्ट रूप से बोलने वाला, उसे बोलते हैं आर्टिकुलेट, पढ़ा लिखा इंसान या स्पष्टवादी। ग्रुप ऑफ गर्ल्स, यानी ऐसा लड़कियों का ग्रुप होता है, बॉयज़ का होता है, बर्ड्स का होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बेवी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेवी। वन हु प्रैक्टिस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, एक ऐसा इंसान जो प्रैक्टिस करता है अपनी आर्ट्स की। देखिए जैसे अभिनेता होते हैं, उनका जो कला कैसे उभरती है वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो उसे हम आर्टिस्ट कहते हैं। इनसेटिएबल डिजायर फॉर वेल्थ, मतलब इनसेटिएबल का मतलब तीव्र इच्छा होना, बहुत ही लालची इंसान होना, तो उसे वेल्थ की उसे बोलते हैं अवेरिस। अवेरिस का मतलब लालची इंसान होता है। आप इसका देखो सिनोनिम देख सकते हो, ग्रीडियन लालची, इनसेटिएबल, अवेरिशियस, रेपेशियस, ग्रेस्पिंग। वैसे ग्रेस्प का मतलब पकड़ना भी होता है, ग्रेस्प पकड़ना, तो पकड़ने की तीव्र इच्छा रखना, एविड। ये सारे वर्ड ध्यान में रखना, सिनोनिम बता रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताने जरूरी है। ग्रीडी लालच, इनसेटिएबल लालच, अवेरिशियस लालच, रेपेशियस लालच, ग्रेस्पिंग लालच, एविडेनी लालच। हैविंग एन एक्सट्रीम डिजायर फॉर वेल्थ, उसे बोलते हैं अवेरिशियस। अगर ING आ गया ना तो आपको अवेरिशियस एडजेक्टिव लगाना है। इनसेटिएबल डिजायर फॉर वेल्थ आ गया तो अवेरिस आ गया, सिर्फ अवेरिस, ये ध्यान में रखना है। अगर आप ढंग से नहीं पढ़ोगे, अनलिमिटेड पढ़ते जाओगे, तो अगर कई बार यही एग्जाम में आ गया तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए ध्यान से पढ़ो, कुछ ना कुछ ट्रिक लगाओ अपनी तरीके से भी, हर चीज़ की ट्रिक नहीं होती है। प्लेस वेयर काउज आर शेल्टर्ड, उसे बोलते हैं बायरे। तो जो बाड़ो नहीं आ गए, देसी भाषा में हमारे यहाँ पे बोलते हैं बाड़ो। जब बाड़ा में जा रहा, गाय को बांध किया, भैंस को बांध किया, तो एक प्लेस होती है जैसे काउ शेल्टर्ड, मतलब शेल्टर्ड का मतलब जैसे आश्रय हुआ है काउ को, उसे बोलते बायरे। स्मॉल बिल्डिंग रूम, इसका मतलब यह होता है या तो बिल्डिंग मान लो या रूम मान लो। यूज्ड फॉर क्रिश्चियन वर्शिप, मतलब कि जो पूजा करने के लिए। इन स्कूल, प्रिजन, लार्ज प्राइवेट हाउस, मतलब कि स्कूल में, प्रिजन जेल में, लार्ज प्राइवेट हाउस में एक बिल्डिंग होती है, आप छोटा सा रूम मान सकते हो, जिसकी पूजा की जाती है, उसे हम चौपाल कहते हैं। क्या कहते हैं, चौपाल, CHAPEL, चौपाल कहते हैं। आगे देखिए, प्रिजन का मतलब जेल होता है, ये आपको करवा दिया। ए डीप फिशर इन अर्थ सरफेस, एक डीप फिशर का मतलब खाई होती है अर्थ की सरफेस में, उसे हम कहते हैं चास्म। चास्म का मतलब होता है खाई, CHASM, चास्म यानी खाई होती है। ए रूम पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर क्लोथ्स लगेज में बी लेफ्ट, एक रूम होता है, पब्लिक बिल्डिंग होती है जहाँ पे आउटडोर क्लोथ्स लगेज रखा जाता है, उसे हम बोलते हैं क्लोक रूम। क्लोक रूम का मतलब होता है एक रूम मान सकते हो, पब्लिक बिल्डिंग मान सकते हो, जैसे क्लोथ वगैरह रखे जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्लोक रूम। लार्ज ब्यूरियल ग्राउंड, सिमेट्री, कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में सबको जाना पड़ेगा एक दिन। इसीलिए किसी की सफलता पर चिढ़ो मत, जलन मत करो, खुद के बारे में सोचो। मैं कहता हूँ कि खुद के बारे में सोचो। और मदद की बात आ जाए, अगर आप कैपेबल हो तो मदद करो, लेकिन किसी के बारे में बुरा मत सोचो। अगर आप खुद सही हो तो आपके साथ सही होगा। अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन और अदर प्रोविजंस, यानी कि ऐसा अंडरग्राउंड स्थान होता है जहाँ पे स्टोर रहती है वाइन। अदर प्रोविजंस का मतलब भोजन सामग्री कह सकते हो या प्रावधान कह सकते हो। ग्रोसरी, ग्रोसरी का मतलब प्रोविजंस, उसे बोलते हैं सेलर। कभी कई स्टूडेंट ऐसे समझते हैं SELLAR, नहीं 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 भाई, गलत है, CE। तो ये दूसरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है और आई होप आपको अच्छा लगा होगा भाई। जो भी आपका रिव्यू है कमेंट में बताना, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
जो कुछ भी है अगर बेकार लगे तो भी कहना कि भाई आपने थोड़ा-सा सही नहीं पढ़ाया, तो उस चीज़ को सुधारा जाएगा। ऐसा नहीं कि आप जो कहोगे तो उस चीज़ के ऊपर अमल नहीं किया जाएगा, आपको बुरा माना जाएगा। आप जो है वो रियल अपना व्यू दीजिए।